देखिए आज हम पढ़ेंगे पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य। आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य क्या है? पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व मुख्य रूप से निम्न कार्य संपन्न करते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए क्या क्या करते हैं। कोशिका अवयव एवं उपापचय यौगिकों के संरचनात्मक तत्व अथवा अंश के रूप में कैसे कैसे करते हैं कि कोशिका अवयवों उपापचय यौगिकों के संरचनात्मक तत्व और अंश के रूप में। ठीक है, तो कोशिका में दूसरी बात क्या है? उपापचय यौगिकों के मतलब पाचन क्रिया को, मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जिस तरीके से जड़ों में पहुंचता है। खनिज लवण जड़ लेते हैं, जड़ से देखिए तना और तने के बाद में दिवस में पहुँच कर कि वहाँ देखिए डाइजेशन के पर पाचन क्रिया चलती है, उसके बाद में फूड प्रोसेस कम। तो देखिए कोशिका अवयव और उपापचय यौगिकों की संरचनात्मक अंश के रूप में। फिर है ये कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं। क्या कहते हैं? ये कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाए रखते हैं। ऊर्जा रूपांतरण और स्थानांतरण में क्या है? सहायक है। नेक्स्ट, एंजाइम अभिक्रियाओं को उत्तेजित करने में भी क्या होते हैं? सहायता करते हैं। तो देखिए क्या क्या बताया है कि आवश्यक पोषक तत्व मुख्य रूप से जो कार्य संपन्न करते हैं, एक तो एंजाइम अभिक्रिया को उत्तेजित करने में, ऊर्जा रूपांतरण स्थानांतरण में सहायक, तो दूसरी बात कोशिकीय अवयवों को सुव्यवस्थित बनाने में, कोशिकीय अवयव एवं उपापचय यौगिकों के संरचनात्मक तत्व एवं अंश के रूप में। वृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य। वृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य देखो क्या क्या है। वृहद पोषक तत्वों के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? जिनमें प्रमुख कार्य में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। वही अपन ने मुख्य जो आधारभूत जो तत्व देखे थे वो कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पौधों को वायु तथा जल से सीधे अवशोषित करते हैं। बिल्कुल करते हैं, क्योंकि H2O + CO2, क्योंकि देखिए पौधे क्या करते हैं? H2O साथ में देखिए CO2 लेते हैं, फिर अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। तो देखिए आता है पादप पोषण में इनका अत्यधिक महत्व होते हुए इनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। पौधे के शुष्क भाग का कार्बन लगभग कितना है? 46%। कितना? 46। और ऑक्सीजन का 40% और हाइड्रोजन का 8%। तीनों तत्व संयुक्त रूप से 94% भाग का निर्माण करता है। और इस प्रकार ये तीनों तत्व पौधे की सभी कार्बनिक यौगिकों के निर्माण हेतु आवश्यक है तथा पादप वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। पादप संरचना के निर्माण के साथ साथ ये तीनों तत्व पौधे की अपचय क्रियाओं हेतु आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के विघटन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड व जल के संयोग से ही पौधों में शर्करा स्टार्च का अधिक संश्लेषण होता है। तो देखिए पता चला आपको। देखिए कैसे H2O + CO2 और किसमें बनती है? C6H12O6 है ना। और प्लस में अपन को पता क्या निकलती है? O2 निकलती है। क्या निकलती है? O2 निकलती है। समझ गए? ये भी O भी 6 है बेटा यहाँ पे। तो देखना कि इस प्रकार हमारे पौधे में यही क्रिया जीवन का आधार बनती है। भाई अपन को पता आधारभूत तत्व क्यों है? क्योंकि ये देखिए इनके बिना फूड प्रोसेस नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? फूड की प्रोसेस नहीं हो सकती। तथा प्रत्येक संश्लेषण क्रिया में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का विशेष महत्व है। अब देखिए फर्स्ट जो तत्व आता है नाइट्रोजन। क्या आता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बिना जीवन असंभव है। ये जीवों में सभी प्रोटीन्स का आवश्यक अंग है।
मतलब प्रोटीन में देखिए प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, आप देखिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन का पादप पोषण में महत्वपूर्ण स्थान है। अनिवार्य खनिज पोषक तत्वों में इसका प्रथम स्थान है। पौधों में नाइट्रोजन के कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राय सभी प्रकार की मृदाओं में नाइट्रोजन का अभाव होता है। देखिए पौधों में भार अनुसार इसकी सामान्य मात्रा, मतलब उसके वेट के हिसाब से मिलती है, वो है 1 से लेकर के 5% तक होती है। देखना फिर वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन होती है, परंतु पौधे इस सुगम स्रोत का उपयोग सीधे नहीं कर पाते। भैया अपन देखिए, अपन सुनने के लिए अपन 78% जो प्रेजेंट होती हैं उनमें देखिए सीधे नहीं ले सकते हैं। कैसे, नेक्स्ट देखते हैं अपन। पौधों में देखिए कार्य, ये सुलभ रूप, ये देखो यह है सुलभ रूप। देखिए द्वारा नाइट्रोजन प्रमुखता है। कैसे, आप ये बता सकते हैं कि NO3 नाइट्रेट NH4 अमोनियम के रूप में, मतलब आयनिक रूपों में अवशोषित किया जाता है। भाई नाइट्रोजन किस रूप में, देखिए NO3 और अमोनियम NH4+, ठीक है। पौधों में कार्य देखो, प्रत्येक जीव कोशिका का एक संरचनात्मक तत्व है और ये कार्य निम्न है। तो भैया आप क्या बता सकते हैं, नाइट्रोजन एक क्या है, संरचनात्मक तत्व है। वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है। पत्ती में हरे रंग व प्रोटीन की रचना का मुख्य स्थान है। तो पत्ते में हरे रंग के लिए और दूसरी प्रोटीन के स्थान के लिए मिलते हैं। पौधों में नाइट्रोजन से ही प्रोटीन, एल्केलॉइड से, और ये प्रोटोन नाइट्रोजन भी होती है। नेक्स्ट देखना कि इसमें नाइट्रोजन से फास्फोरस और पोटेशियम का भी देखिए उपयोग संतुलित रूप में होता है, NPK। हाँ, नाइट्रोजन पौधों को गहरा रंग प्रदान करता है। पत्ती वाली सब्जियों के गुणों में वृद्धि करता है, क्योंकि जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनके लिए बहुत ही गुणों में वृद्धि करता है। नाइट्रोजन की कुछ मात्रा सेलुलोज इत्यादि के लिए कोशिका भित्ति पदार्थ के लिए काम आती है। कि नाइट्रोजन से कोशिका का अवयव है और इसकी दीवारें पतली हो जाती हैं। दाने व चारे की फसलों में भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ती है। और देखिए नाइट्रोजन से क्या होता है कि जो दाना होता है वो सुडौल, क्या होता है, सुडौल और गुद्देदार बनता है। गन्ना, गेहूँ, जौ, जई आदि कले का संख्या में फूटने लगते हैं। देखना ये पादप ऊतकों में पानी का अनुपात बढ़ाती है और कैल्शियम की प्रतिशतता घटाती है। देखिए अधिक नाइट्रोजन से हानियाँ, अधिक नाइट्रोजन हो तब क्या कि अधिक नाइट्रोजन घनत्व पौधों की वानस्पतिक वृद्धि तेज अधिक होती है, जिससे सिंचाई करने पर लॉगिंग करने लगता है और गिरने पे ये मुख्य कारण पौधों की कोमलता है। और देखिए कोमल पौधों पर कीट पतंगों या रोगों का आक्रमण होता है। फसल देर से पकती है और अधिक नाइट्रोजन के कारण फसल काफ़ी समय हरी भरी रहती है। यदि मुख्य फास्फोरस और पोटास की कमी है तो फसल में दाना भी देर से बनता है और वजनी कम होता है। और दूसरे की तो देखिए दाने की अपेक्षा क्या होता है उसमें, भाई भूसे की मात्रा दाने की अपेक्षा अधिक बढ़ती है। तो देखिए इसमें लोजेज एंजाइम, लेसिथिनेज, सिस्टेज एंजाइमों का संकीर्ण भी होता है। यह RNA के विघटन को रोकता है, कोशिका संरचना को सामान्य बनाने में योगदान भी देता है। ये इंडोल एसिटिक एसिड IAA के निर्माण में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार जस्ता ट्रिप्टोफैन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। क्या बता रहे हैं कि नाइट्रोजन के बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में प्रयुक्त होता है।
और ट्रिप्टोफैन जस्ता के लिए संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। पादप वृद्धि के समय, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, एक नंबर में पूछी जाते हैं ये दोनों। पादप वृद्धि के समय एल्डोलेज के निर्माण में प्रयुक्त होता है, जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है। जस्ता कार्बनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, पायरुविक कार्बोक्सिलेज व पेप्टिडेज एंजाइमों का अंग है। जस्ता क्या है? कार्बनिक एनहाइड्रेज, अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज, पायरुविक कार्बोक्सिलेज, पेप्टिडेज एंजाइमों का अंग है। नेक्स्ट आता है आपका तांबे के कार्य। तांबा के कार्य कौन कौन से हैं? देखना, पौधों में विटामिन ए की वृद्धि में सहायक है। पौधों में वृद्धि विकास की अनेक क्रियाओं को उत्तेजित भी करता है और इंडोर एसिटिक एसिड वृद्धि हार्मोन को संश्लेषण में हेल्प भी करता है। लोहे के उपयोग में सहायक होता है। अप्रत्यक्ष रूप से क्लोरोफिल निर्माण में सहायता करता है। पौधों में कवक रोगों का नियंत्रण करता है। श्वसन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और यह है टायरोसिनेज, एस्कोर्बिक अम्ल, ऑक्सीडेज, मोनोफिनोल ऑक्सीडेज आदि एंजाइम का मुख्य अवयव है। ये क्या है? ये है टायरोसिनेज, एस्कोर्बिक अम्ल, ऑक्सीडेज, मोनोफिनोल ऑक्सीडेज आदि एंजाइम का मुख्य अवयव। वह एंजाइम पौधों में ऑक्सीकरण क्रियाओं के लिए उत्तरदायी। अब आता है बोरोन के कार्य। बोरोन के कार्य देखो, पौधों में कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक होता है। पौधों में कैल्शियम पोटेशियम के अनुपातों को नियंत्रित करता है। प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। कोशिका विभाजन व कार्टेक्स के विकास में सहायक है। और ये पुष्प, फल और बीज निर्माण और परागण और प्रजनन क्रियाओं, देखिए, और प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। प्रजनन क्रियाओं के लिए आवश्यक। पानी के अवशोषण और कोशिका के जल नियंत्रण में सहायक भी होता है। दलहन फसलों में राइजोबियम जीवाणुओं के लिए आवश्यक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये पैक्टिन, एटीपी, डीएनए, आरएनए के संश्लेषण में सहायक भी है। दूसरी बात है कि अधिक मात्रा में ग्रहण करने पर पौधों की मृत्यु भी हो सकती है। और विभज्योतिक ऊतकों की वृद्धि के लिए भी क्या है? आवश्यक है। क्या है? विभज्योति ऊतक, जिनमें विभाजन होता है, जिस इसके अंदर बोला जाता है। फलीदार पौधों द्वारा नवतजन स्त्रीकरण में सहायक, क्योंकि फलीदार में ही होता है ये इनोसिटोल संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। फिर आते हैं लोहा के कार्य। लोहा के कार्य देखो, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। यद्यपि आयरन क्लोरोफिल का अंग नहीं है। देखने कैसे? आयरन पौधों द्वारा नाइट्रोजन के पोषण, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। पौधों में नाइट्रेट अवकरण भी करता है। आयरन पादप कोषों में होने वाले ऑक्सीकरण अवकरण में उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। तो देखिए, सोयाबीन में मोलिब्डेनम को, जो एक नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम में प्रोस्थेटिक समूह का कार्य करता है और प्रतिस्थापित भी कर सकता है। ये कोशिका विभाजन के लिए क्या है? आवश्यक है। ये है बहुत से ऑक्सीकारी एंजाइम जैसे कैटोलेज, पेरोक्सिडेज, साइटोक्रोम बी, सी का संगठक होता है। श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। क्या है? श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है और अधिकांश आयरन क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहता है। इसके अभाव में क्लोरोप्लास्ट का स्वरूप ही बदल जाता है। नेक्स्ट आता है मैंगनीज के कार्य। क्या है? मैंगनीज के कार्य।
नेक्स्ट है मैंगनीज के कार्य। देखो, मैंगनीज क्लोरोफिल निर्माण में हेल्प करता है, ठीक है। ये आर्जिनिज, सिस्टीन, डी सल्फाहाइड्रेज, हेक्साकाइनेज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस आदि को सक्रिय बनाता है, जो कि पौधों में नाइट्रोजन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, क्रेब चक्र की क्रियाओं में सहायक होता है। देखिए तो मैंगनीज के बाद यानी ये नाइट्रेट की स्वांगीकरण में सहायक है। देखिए ये नाइट्रेट के स्वांगीकरण में भी सहायक है और ये ऑक्सीकरण, अवकरण और उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। मैंगनीज की कमी से फसलों में अवकृत शर्कराओं, सुक्रोज की मात्रा को कम हो जाती है। ये भी देखा गया है कि जब मैंगनीज की मात्रा अधिक मिलती है तो गन्ने में शर्कराओं की शुद्धता अधिक होती है। और मैंगनीज क्लोरोप्लास्ट का एक प्रमुख अवयव है। देखिए मैंगनीज है वो क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख अवयव माना जाता है और उन क्रियाओं में भाग लेता है जिनमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके मॉलिब्डेनम के कार्य। दलहन फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक है। एजेटोबैक्टर जीवाणु द्वारा भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। भाई कह रहे हैं कि दलहनी फसलों में देखिए एजेटोबैक्टर जो कि एक सहजीवी जीवाणु है जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है। और पौधों में विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक है मॉलिब्डेनम। फास्फोरस उपापचय क्रियाओं को पौधों में प्रभावित करता है और पौधों में कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण के लिए भी आवश्यक है। पौधों में नाइट्रोजन, अमोनियम अवकरण के लिए भी आवश्यक है। ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए भी आवश्यक है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का महत्वपूर्ण भाग है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाहक का काम करता है, मतलब ये जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट है क्लोरीन के कार्य। क्लोरीन के कार्य देखना कि एंजाइम पौधों में एंजाइम की क्रिया को उत्तेजित करता है, कार्बोहाइड्रेट अपचय क्रिया को प्रभावित करते हैं और रसाक्रेषण प्रभाव दाब को बढ़ाता है। पर्णनिहित रचना में सहायक होते हैं। पौधों की पत्तियों में पानी रोकने की क्षमता बढ़ाता है। और कल पढ़ेंगे अपन कोबाल्ट के कार्य।